हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो इंडियन पॉलिटी में जो प्रियम्बल का पार्ट है उसको कैसे ध्यान रखा जाए। प्रीलिम्स 2023 जो 65 डेज दूर है खाली, उसको ध्यान में रखते हुए प्रियम्बल को याद करने का क्या ट्रिक्स है, क्या टिप्स है, ये बात समझने के लिए वीडियो बनाया। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, इस वीडियो में जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प बना के टाइम के संग कंटेंट दिया हुआ है। तो जो कंटेंट आपको रिलेवेंट लग रहा है वीडियो का, पहले आप वो जाके डायरेक्टली दे सकते हैं टाइम स्टैम्प के माध्यम से। देखो, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल गिवन है, ये 4 कोर कंपोनेंट है। बस यही कंपोनेंट्स आपको अगर ध्यान है, इनसे जुड़े हुए कंपोनेंट से जुड़े हुए कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ये आपको ध्यान है तो मेरे ख्याल से 10 वर्ड्स नेट में आपका पूरा प्रियम्बल काम खत्म हो जाता है। प्रियम्बल तो और लंबा है, पर 10 ट्रिगर वर्ड्स में आप प्रियम्बल के जितने बातें हैं सब ध्यान रख पाओगे एग्जाम के दौरान। रिवाइज करने में सिर्फ यही एक स्लाइड है, यही एक पार्ट है, इसको आप ध्यान रखोगे तो आप प्रियम्बल कभी नहीं भूलोगे। देखिए, पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट है सोर्स। अब जो प्रियम्बल बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ने लागू किया, उसका सोर्स का पावर क्या है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। सेकंड, अपने इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है। थर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, ये वाला जानकारी। ये चारों जानकारी बस प्रियम्बल में गिवन है। प्रियम्बल में इतना ही मैटर है, उसके बाद जो भी है उसका इंटरप्रिटेशन, उसका फैक्ट है। पहला जानकारी क्या, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या, पीपल। प्रियम्बल कैसे लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पीपल आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, ये बात क्लियर हो गया, बस इतना जान के पीपल। अब सेकंड जानकारी क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट जानने के लिए आपको सिर्फ 5 वर्ड जानने हैं, सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 5 लेटर पे ध्यान रख सकते हो और 5 वर्ड है, ये देखो, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 वर्ड आपको पता है तो यही है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। अब 5 वर्ड का मीनिंग क्या है ये आपको नहीं पता, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, पर इतना भी आपको पता है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है तो आपका काम हो गया। फिर थर्ड बात क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उसको किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया, ये बात आपको जानकारी होना चाहिए। उसको बनाया गया लोगों को जस्टिस देने के लिए। जस्टिस किस टाइप का जस्टिस, सोशो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये हो गया फर्स्ट बात। सेकंड बात ये कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से डिराइव प्रिंसिपल्स है। ये प्रिंसिपल्स जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में जगह पाते हैं, तो ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमें जस्टिस इंश्योर करना है, जो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इंश्योर करना, ताकि हमारे जो जनता है, सिटीजन है, उनका राइट डेवलपमेंट हो सके, उनमें ब्रदरहुड रहे और अपना नेशन जो है वो यूनाइटेड रहे और इंटीग्रेटेड रहे। ये बात ध्यान रखना, ये सारे प्रियम्बल के अंदर आते हैं। देखिए, आपको समझना है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में अगर आपको नहीं पता, आप अभी तक समझ लिया आपने प्रियम्बल नहीं पढ़ा या आपको नहीं याद हो रहा, तो शायद आप ये अगला स्लाइड देखोगे तो आप समझ जाओगे नेचर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। देखिए, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में जैसे मैंने बताया सोवरेन है। उसमें क्या, सोवरेन का मतलब क्या है कि हमारा स्टेट किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग किसी और स्टेट के डोमिनियन नहीं है। जैसे पहले ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे तो हम उनके डोमिनियन टाइप के थे या फिर उनके प्रॉपर्टी थे, वो जैसे रूल करना चाहे रूल कर सकते थे, पर इंडिया भी इंडिपेंडेंट स्टेट है, डोमिनियन नहीं है। अब इंडिया किसी और फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है और अपने टेरिटरी का कोई हिस्सा उसको दे सकता है। अभी बांग्लादेश के संग हमने लैंड स्वैपिंग एग्रीमेंट किया था, तो ये हमारे सोवरेनिटी का प्रमाण है कि हम सोवरेन देश है। ये फर्स्ट बात हो गया। फिर सेकंड, हम लोग सोशलिस्ट देश है। सोशलिस्ट देश का मतलब क्या है कि हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये है कि हम लोग मार्क्सियन प्रिंसिपल्स और गांधीयन प्रिंसिपल का मिक्स फॉलो करते हैं। हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करते हैं। हम लोग ये नहीं बिलीव करता कि पूरा इकोनॉमी जो है पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करे। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद सोशलिस्टिक प्रिंसिपल डाइल्यूट हुआ है, पर अदरवाइज भी हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि मार्केट फोर्स और पब्लिक फोर्स मिलकर काम करे और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बनाना चाहते हैं, जिसमें हम लोग अल्टीमेट एम गांधीयन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस की तरफ मूव करना है। यह है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ये डीपीएसपी में भी किसी हद तक मेंशन्ड है। थर्ड, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा स्टेट सेक्युलर है। सेक्युलर का भी 2 प्रिंसिपल है, एक वेस्टर्न जो कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और एक इंडियन जो कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब सेक्युलरिटी का मतलब कि हम लोग हर एक धर्म को इक्वली सम्मान देते हैं, इक्वली बढ़ावा देते हैं। ये प्रमाण होता है हमारे आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, यहाँ पे हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, हम लोग का स्टेट जो है डेमोक्रेटिक स्टेट है। क्यों? क्योंकि हम लोग पॉपुलर सोवरेनिटी में बिलीव करते हैं। हम लोग के कंट्री में जो सोवरेन पावर है पीपल के पास है, जनता डिसाइड करे कौन हम पे राज करेगा, कौन हमारे लिए डिसीजन लेगा। और इनडायरेक्ट हम लोग यहाँ जैसे ग्रीक में होता था, एथेंस में, ग्रीक में, उस तरह डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बिलीव करते हैं। उसके बाद है रिपब्लिक। हम लोग का स्टेट जो है रिपब्लिक स्टेट है। रिपब्लिक स्टेट का मतलब 2-3 इसका मैनिफेस्टेशन होता है। पहला ये कि हम लोग का हेड ऑफ स्टेट जो है, जैसे कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होता है। इंडियन प्रेसिडेंट भले ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है पर वो इलेक्टेड होता है।
ना कि ब्रिटेन की तरह जहाँ पे राजा है, जो कि हेरिडिटी पोजीशन लेते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन जो है मोनार्की है, हम लोग रिपब्लिक है। ठीक है, ये बात क्लियर होगा आपको। दूसरा बात, हम लोग का पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो है वो पीपल के अंदर है। जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी पीपल के पास है, ये रिपब्लिक का प्रिंसिपल है। थर्ड बात, हमारे स्टेट कंट्री में कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास कि हम लोग कास्ट रिलीजन के आधार पे बताएं कि इसका देश है, ये सबका इक्वली देश है। हम लोग किसी को स्पेशल प्रोत्साहन नहीं करते, इस मामले में सबको इक्वली प्रोत्साहन करते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिपब्लिक। अब देखिए प्रीलिम्स में इसी से क्वेश्चन बन जाएगा कि सोवरेन का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब क्या होता है। उसमें अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाएंगे जो पास्ट में आ चुका है। इस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आप इसको सारे क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट बात पे, ऑब्जेक्टिव्स पे। अब देखिए प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। प्रियम्बल का सिंपल ऑब्जेक्टिव है जस्टिस इंश्योर करना, लिबर्टी इंश्योर करना, इक्वालिटी इंश्योर करना और फ्रेटर्निटी इंश्योर करना। ये तीन वाला प्रिंसिपल है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच से हम लोगों ने लिए हैं। जस्टिस वाला हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन से लिए हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स के अंदर। तो जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस का मतलब पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, पीईएस। जैसे पेस्टल एनालिसिस होता है ना, वैसे पीईएस उसका वही वाला पार्ट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल। टीएलई अलग होता है, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंट होता है। और पेस्टल का पेस, जस्टिस जो होता है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, तीनों लोग इंश्योर किए। कैसे इंश्योर किए? पॉलिटिकल मतलब है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इसका मतलब कोई भी गवर्नमेंट का पोस्ट है, या प्रेसिडेंट हो गया, या वाइस प्रेसिडेंट हो गया, या प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो सारे सिटीजन के लिए इक्वली ओपन है। इसका मतलब ये नहीं कोई खास आदमी आएगा तो इसको प्राइम मिनिस्टर बनने का हक है। कोई भी आदमी जो इक्वली पॉपुलर है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। उसके लिए कोई कास्ट रिलीजन का मतलब नहीं है। सोशल प्रिंसिपल हम लोग मेंटेन करते हैं, माने हम लोग इक्वल ट्रीटमेंट इंश्योर करते हैं। कोई भी हमारे देश में प्रिविलेज क्लास नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि भाई ये जो है ये आया मध्य प्रदेश से तो उसको ज्यादा प्रोत्साहन देंगे, ये फिर देखिए ब्राह्मण है उसको ज्यादा प्रोत्साहन देंगे। देखिए हम लोग सोसाइटी में कास्ट डिवीजन है, पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली किसी को प्रिविलेज क्लास नहीं मानते। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंश्योर करते हैं कि कोई बैकवर्ड कम्युनिटी, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या वुमेन है, उनको प्रमोट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। ये हमारा सोशल जस्टिस को दर्शाता है। थर्ड, हमारा इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है कि वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। मान लीजिए कोई गरीब इंसान है, इसका मतलब नहीं कि उसको गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेगा या उसको घर नहीं मिलेगा। उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, उसको हम लोग रोकेंगे उस फैक्टर की वजह से। तो ये हमारा इकोनॉमिक जस्टिस का प्रिंसिपल है। इसी कारण से फ्री लीगल एड जो हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं वो एक इकोनॉमिक जस्टिस का पार्ट है। इसमें इंश्योर कर रहे हैं उनको जस्टिस मिले, भले उनके पैसे नहीं है जस्टिस को एक्सेस करने के लिए, उनको जस्टिस इंश्योर करेंगे। फिर आते हैं अपने फ्रेंच प्रिंसिपल पे जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब क्या है? लिबर्टी का एक्चुअल मतलब होता है कि कोई रेस्ट्रेंट नहीं। पर इंडिया में हम लोग एक्चुअल लिबर्टी इंश्योर नहीं करते। हम लोग इंडिया में जो है क्वालिफाइड लिबर्टी एंजॉय करते हैं। इसका मतलब ये हम लोग लिबर्टी एंजॉय करते हैं विद सर्टेन लिमिटेशन। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो मन चाहे कर सकते हैं। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जो इंश्योर करता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट मेंटेन रहे, लिबर्टी सभी को मिलने के बाद। तो ये एसेंशियल है हर लोग के डेवलपमेंट के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों को इक्वल डेवलपमेंट का मौका मिले। सिर्फ लिबर्टी। सेकंड जो है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब यह है कोई भी सोशली प्रिविलेज क्लास नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, अदर थिंग्स। ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? राइट टू इक्वालिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 से 18 के अंदर, उसके अंदर 5 प्रिंसिपल दिए गए इक्वालिटी के। इसमें अनटचेबिलिटी प्रिंसिपल है। फिर आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 के अंदर भी इक्वालिटी के प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। फिर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी माने कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड। हर एक इंसान के अंदर भाई बंधुपन बना रहे, ये हम लोग कैसे इंश्योर करते हैं? एक ही सिटीजनशिप है, हर एक भारत नागरिक बराबर है, सबका इक्वल पासपोर्ट बनेगा। तो ये सिंगल सिटीजनशिप के माध्यम से सबको इक्वल राइट्स रहेंगे अक्रॉस इंडिया। ये चीज फ्रेटर्निटी इंश्योर करता है। फिर आर्टिकल 51 ए के अंदर भी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी लोगों को प्रमोट करता है कि वो ब्रदरहुड को मेंटेन रखे। इसका कोर रीजन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल इंक्लूडिंग वुमेन, उनका डिग्निटी मेंटेन रहे और अपना देश को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। बेसिकली सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, सुई इसको हम लोग बोलते हैं। सुई को मेंटेन करने के लिए प्रियम्बल के जो प्रिंसिपल्स है उसका बहुत बड़ा रोल है। ये होगा प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स। अब एक लास्ट बात रह गया कि प्रियम्बल अडॉप्ट कब हुआ था। प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। इसमें खास जानकारी का बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का सारा पार्ट इनेक्ट हो गया था, उसके बाद प्रियम्बल को लास्ट में इनेक्ट किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि ये इंश्योर करने के लिए जो प्रियम्बल है वो जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को राइटली इनकॉर्पोरेट करे। क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट दिखने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये ही पढ़ के कुछ समझ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया। अब देखिए ये होगा प्रियम्बल में जो गिवन जानकारी है। अब प्रियम्बल के बारे में कुछ फैक्ट्स है, 5-6 फैक्ट्स है, तो आप जानो तो अच्छा है। देखिए आपको पता हो सकता है पॉलिटी पढ़ लियो, आपको पता है, पर ये एक बार रिवाइज करने में बुरा हाथ नहीं है। इसमें आपका क्वेश्चन 1-2 बन सकता है। प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? जो जवाहरलाल नेहरू ने
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया था, उसी के आधार पर प्रियम्बल को बनाया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 1976 के अंदर, उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसके अंदर प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। देखिए सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले भी इम्प्लिसिट था। इम्प्लिसिट माना था डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ था, अब एक्सप्लिसिटली हम लोग ने मेंशन कर दिया सोशलिस्ट और सेक्युलर प्रिंसिपल 42nd अमेंडमेंट के आधार पर। और इंटीग्रिटी वर्ड हमने ऐड किया ताकि इंश्योर करने अपने कंट्री का सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी बना रहे, क्योंकि 1975 के टाइम इमरजेंसी लागू हुआ था, तो ये कंट्री को लागू करना पड़ा था इंश्योर करने के लिए कि कोई देश हम पे विद्रोह ना कर दे, हम लोग आपस में इंटरनली एक दूसरे को डिवाइड ना कर ले। और एक जो मैंने पहले बताया था कि प्रियम्बल जो है बेसिकली सारे बेसिक फिलोसॉफीज और फंडामेंटल वैल्यूज अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने डिसाइड किए, वो सारे इम्बेड करता है। उनके अंदर सारे बेसिक फिलोसॉफीज प्रियम्बल के अंदर है, सिर्फ इतने से स्टेटमेंट के अंदर क्या है, पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस सारे प्रिंसिपल्स हमारे उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। प्रियम्बल जो है नाइदर इज सोर्स ऑफ पावर नॉर इज अ प्रोहिबिशन अपॉन पावर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का जो पावर है, प्रियम्बल ना तो उनको एक्स्ट्रा पावर देता है और ना ही उनसे कोई पावर छीनता है। ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, पास्ट में बना भी है। फिर तीसरा बात यह है कि प्रियम्बल जो है नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल माने कि कोई भी कोर्ट प्रियम्बल के आधार पे आप कोर्ट में नहीं आ सकते कि सर देखिए हमको प्रियम्बल में दिया गया जस्टिस मिलना, हमको मिल ही नहीं रहा है। प्रियम्बल खाली गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो जस्टिसेबल नहीं है, कोई भी कोर्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता। और हाँ ये बात सही है, कोर्ट्स प्रियम्बल को रीड करता है जस्टिस देने में। तब मान लीजिए किसी का फंडामेंटल राइट ब्रेक हुआ, या किसी का फंडामेंटल ड्यूटी पे क्वेश्चन आया, या किसी का डीपीएसपी पे क्वेश्चन आया स्टेट के, तो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रियम्बल को फॉलो करता है टू गेट द फिलोसॉफी। इस फिलोसॉफी के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। प्रियम्बल को हेल्प जरूर करता है, पर प्रियम्बल अकेला इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ के। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट बात, कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये क्वेश्चन कभी आए तो यस, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है। सेकंड बात ये, इसको अमेंड भी किया जा सकता है। 1973 में केशव नंदा भारती केस हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकते हैं, प्रियम्बल को अमेंड भी कर सकते हैं विदाउट बेसिक डैमेजिंग बेसिक स्ट्रक्चर। ये वाला बात मिनर्वा मिल्स केस में बोला गया था, विदाउट डैमेजिंग बेसिक स्ट्रक्चर। 1997 का सुप्रीम कोर्ट केस था, उसमें ये जानकारी क्लैरिफाई किया गया। ये सारे फैक्ट्स आप देखो, 1 2 3 4 5 सपोर्टिंग स्लाइड और एक मेन स्लाइड। एक मेन स्लाइड आपको पता है, इसमें आपको सारे ट्रिगर वर्ड्स मिल जाएंगे। ये ट्रिगर वर्ड्स के आधार पे आप ये सारे बचे हुए 5 स्लाइड भी याद रख सकते हो, मेमोराइज रख सकते हो। इसके बाहर प्रियम्बल से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, प्रीलिम्स के अंदर। ये आप सारा समझ गए हो, इसको आपने मेमोराइज कर लिया है, इसी टेक्निक से आपने समझ लिया इसको, तो प्रियम्बल आप कभी नहीं भूलोगे। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाइए हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहां पे एक चैनल का लिंक है और एक ग्रुप का लिंक है, तो दोनों में जाके किसी में भी ग्रुप में आप जाके कमेंट कर सकते हो। तो ग्रुप में जाके अपना कोई भी डाउट वहां शेयर कीजिए, उसको एड्रेस किया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।